जय हिंद दोस्तों। आज चैप्टर है संज्ञा। हिंदी में संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा होती है। संज्ञा की परिभाषा किसी 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 व्यक्ति वस्तु स्थान व उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश व्यक्ति का नाम है। रमेश एक व्यक्ति है। जैसे कहा गया है बाल्टी एक वस्तु का नाम है। जैसे कहा गया प्रयागराज एक शहर का नाम है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। होती है भाववाचक संज्ञा। एक होती है यथार्थवाचक यथार्थवाचक और एक होती है भाववाचक। फिर भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये दृश्य होती है। ये दृश्य संज्ञा होती है। ये अदृश्य होती है। अदृश्य संज्ञा होती है। ये अदृश्य संज्ञा होती है। इसको मिटा देते हैं, आगे लिखते हैं इसको। संज्ञा यथार्थ दृश्य होती है। दृश्य और अदृश्य। दृश्य और अदृश्य। जैसे दृश्य में होती है नंबर 1 व्यक्तिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक। नंबर 3 पदार्थवाचक। और पदार्थवाचक समूहवाचक। नंबर 4 समूहवाचक। आदर्श में भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा होती है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पदार्थवाचक और 5 होती है समूहवाचक संज्ञा। आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 वर्ड होते हैं। आधुनिक
हिंदी हिंदी के अनुसार तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक, नंबर एक व्यक्तिवाचक, नंबर दो जातिवाचक, नंबर तीन भाववाचक। भाववाचक। फिर इससे ही ये निकलते हैं पदार्थवाचक, वाचक और समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक इसी से निकलते हैं समूहवाचक। और फिर आ जाएंगे इस प्रकार से आते हैं व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान कैसे होती है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक की पहचान करने कैसे की जाती है? व्यक्तिवाचक दृश्य हमेशा दृश्य होगी, प्लस सदैव एक वचन होगी। सदैव एक वचन, एक एक वचन होगी, एक वचन होगी, प्लस दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली, अकेली होगी, अकेली। जैसे प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और दिल्ली। जैसे राम श्याम, राम श्याम, ताजमहल, ता ताज ताजमहल। इस प्रकार से दुनिया में अकेली होती है। ये व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक की पहचान होगी दृश्य होगी, दृश्य होगी, प्लस सदैव बहुवचन में होगी। दृश्य होगी प्लस बहुवचन में होगी, बहु बहुवचन में होगी। दृश्य होगी बहुवचन में होगी, बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है, प्लस जिसके जैसे और हों, प्लस जिसके जैसे, जिसके जैसे और हों, जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, प्लस जिसके जैसे और हों। जैसे कुत्ता, एग्जाम्पल, जैसे कुत्ता, कुत्तों के जैसे और कुत्ते। बिल्ली, बिल्ली के जैसे और बिल्ली। लड़के, लड़के के जैसे और लड़के। पुस्तक, पुस्तक के जैसे और पुस्तक। बाजार, बाजार के जैसे और बाजार। जैसे पहाड़, पहाड़ के जैसे और पहाड़। अब आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर एक व्यक्तिवाचक, नंबर दो जातिवाचक, नंबर तीन भाववाचक। अब भाववाचक अदृश्य होगी, अदृश्य होगी, प्लस एक वचन होगी, एक वचन होगी, प्लस जिसको प्लेट में ना परोसा जाता, जिसको, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जा सके, जा सके, पर प्लेट में ना परोसा जा सके। जैसे मोहब्बत, एग्जाम्पल इसके भी देते हैं, इसके एग्जाम्पल दिए हुए थे। जैसे मोहब्बत, मोहब मोहब्बत, मोहब्बत को क्या आप देख सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख नहीं सकते। इसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है। जैसे, जैसे नफरत, न जैसे नफरत, नफरत, नफरत को प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है। जैसे बुराई, बुराई, बुराई। और अगर इसके जैसे भाववाचक को अगर बहुवचन में बना दिया जाए, जातिवाचक होगी। अगर भाववाचक को बहुवचन, जैसे मोहब्बत को मोहब्बतें, मोहब्बतें, ये नफरतें, ये बुराइयां,
बुराइयां, ये तीनों जो है जातिवाचक में हो जाएंगी, जातिवाचक में बदल जाएंगी जाएंगी जातिवाचक में बदल जाएंगी। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बताता हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में बताता हो बताता हो। उदाहरण उदाहरण जैसे दे चुके हैं, एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, ताजमहल ताजमहल फिर ताजमहल के बाद यमुना, यमुना गंगा, यमुना गंगा, दिल्ली का लाल किला, का लाल किला। ये विशेष व्यक्ति होते हैं, ये विशेष चीजें होती हैं, इन्हें व्यक्तिवाचक में रखा जाता है। जैसे हैदराबाद, गौतम बुद्ध नगर, हैदराबाद, यहाँ दिल्ली, मेरठ, अजमेर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर प्रदेश, इसरो, अमेरिका, फिर किसी पृथ्वी, भारत, जनवरी, रमेश, ये विशेष की बात करते हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक, दूसरे नंबर जातिवाचक, जातिवाचक जातिवाचक में दृश्य होती है, प्लस बहुवचन होती है, बहुवचन, बहुवचन प्लस जिसके जैसे हो रहा हूँ, जिसके जैसे और हो, प्लस जिसके जैसे और हो। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। वह संज्ञा जो किस जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, जाति या उपजाति का बोध कराती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए नदी, नदी, जानवर, जानवर, फिर हो जाता है घोड़ा, घोड़ा, गधा, गधा, अध्यापक, मंत्री, मंत्री, अध्यापक, मंत्री, अध्यापक, मंत्री। इसके बाद हो जाएगा वकील, आम, वकील, आम, सेव, लेखक, सेव, लेखक, वकील, आम, सेव, लेखक, लैपटॉप, मोबाइल, डायरी, पेन, डायरी, गाय या गाय, गाय, गाय। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा गया है। यहाँ पे लिख दो, प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा गया है। एग्जाम्पल इसमें जैसे भूकंप, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी,
बाढ़ ज्वालामुखी, बाढ़ ज्वालामुखी। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं इसको। बाढ़ ज्वालामुखी, बाढ़ ज्वालामुखी, बाढ़ ज्वालामुखी। इसके आगे का पार्ट कल रखेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।